कुरिन्थियों 8:12 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक वहां पर कहा गया है, उसको मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। देखिए, ये सब सारी चीजें आपका प्रार्थनामयी जीवन, एक घमंडी भी प्रार्थना करता है, जरा समझिएगा भाई, एक घमंडी व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, एक वचन को न मानने वाला व्यक्ति भी प्रार्थना करता है। हाँ, समझ रहे हैं आप? वो प्रार्थना वो भी करता है। कैसे करता है आपको पता है? एक घमंडी भी प्रार्थना करता है, वचन को न मानने वाला भी प्रार्थना करता है। पर जब तक आपके मन की तैयारी नहीं है, ये चीजें तो शरीर के स्वभाव से हैं। आप अगर घमंड में प्रार्थना करते हैं तो आप अभी भी, आपका स्थान भक्ति में स्थान नहीं है, आपका अभी भी वो स्थान संसार की जगह पे है। संसार की जगह पर जो भी भक्ति की जाएगी वहां पर कोई प्रतिफल नहीं होगा। जैसे मत्ती 6:4 में लिखा कि यीशु मसीह उसे नहीं देखेगा, प्रभु उस भक्ति को नहीं देखेगा, क्योंकि वो भक्ति संसार की जगह में है। अगर आप कहीं न कहीं घमंड में हैं, कहीं न कहीं व्यभिचार में हैं, कहीं न कहीं आप निंदाओं में हैं, छल में हैं, कपट में हैं और आप भक्ति कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात आपको समझा दे रहा हूं, आपकी भक्ति अभी भी संसार में है। उसका स्थान परमेश्वर की जगह में नहीं है, उसका स्थान संसार की जगह में है। चौंक गए ना आप इस बात को जानकर? क्योंकि कुरनेलियुस की जो प्रार्थना था वो एक भक्तिमय आदमी था और परमेश्वर का भय मानता था, और तब वो दोनों चीजें, प्रार्थनाएं और दान भी भक्तिमय हो गए। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और आज आप खुदावन के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका जो वास स्थान है, मैं कहूँगा आपका जो जीना है, आपका जो चलना है, आपका जो सारे कामों को करना है, वो भक्ति में होना चाहिए। तब आप परमेश्वर की जगह में रखे गए हैं, और जब आप परमेश्वर की जगह में होंगे तो बाइबल कहती है प्रभु ने आपको देखा, और जब प्रभु आपको देखेगा तो मत्ती 6:4 में लिखा है कि वो प्रतिफल देने वाला है। पर अगर यही चीज आप संसार में रहकर करेंगे, आपके लिए कोई फायदा नहीं। आप संसार में रहकर प्रार्थना करते हैं, मतलब घमंड का मन, ईर्ष्यालु मन, झगड़ालू मन, बेविचार का मन और गंदे मन के साथ आप प्रार्थना तो कर रहे हैं। आप ये कभी विश्वास नहीं कर सकते, आपके जीवन में ये चीज़ असंभव है कि आप खुदावन के महिमा में आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप अभी भी, आपका जीवन संसार में ही है। तो संसार में रहकर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो संसार में नष्ट हो जाएगी। जो चीज़ें संसार की जगह में होकर की जाती हैं वो चीज़ें नष्ट होती हैं, पर जो चीज़ें खुदावन की उपस्थिति में की जाती हैं, जो चीज़ें परमेश्वर की उपस्थिति में की जाती हैं, वो चीज़ें अलौकिकता में बदल जाती हैं, वो चीज़ें भक्ति में होती हैं। और जो खुदावन के साथ परमेश्वर की जगह में होकर जो भक्ति की जाती है उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, और वो सामर्थ्य उस भक्ति में जीवन को, उस भक्ति में धन को, उस भक्ति में व्यवहार को, उस भक्ति में कार्य को सुरक्षा करती है। उसकी सुरक्षा करती है वो। पर यदि आप यही काम संसार में होकर करेंगे, आप अपने गंदे विचारों के द्वारा, आप व्यभिचार के द्वारा, निंदा करने के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, हत्या करने के द्वारा, गलत चीज़ों का मनन करने के द्वारा अगर आज आप भक्ति में जीवन को प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप सफल नहीं हो पाएंगे मेरे प्रियो। अगर आप आज गरीबी की दशा में हैं, आज आप कमजोरी की दशा में हैं, आज आप यदि कहीं न कहीं टूटे हुए हैं, तो आपको जल्द ही वो स्थान को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, और कुरनेलियुस की तरह एक अच्छे जगह पे आपको आ जाना है। और वो जगह भक्ति में जगह होनी चाहिए, वो जगह परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए, और वो जगह प्रार्थनामयी जीवन होना चाहिए, और वो जो दान है और वो जो भेंट है भक्ति में होना चाहिए। प्रार्थना और दान और परमेश्वर का भय मानना, ये तीनों आपके जगहों पर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आप अपने जीवन में गलत चीजों को जगह नहीं देंगे। आपकी जगह खुदावन के साथ है।
और देखो यहां पे जरा, इसीलिए खुदावन ने उस धनवान आदमी से क्या कहा, भाई तू अपना धन बेच कर मेरे जगह पे आ जा, तू अपना धन कंगालों को दान कर दे और मेरे स्थान पे आ जा, क्योंकि ये जो तेरा धन है ना, तू धन से अभी प्रेम करता है, इसलिए ये धन कहां है, संसार की दुनिया में है, और तू संसार की दुनिया में अभी भी है। तू कितना भी सच्चाई से क्यों ना चलने वाला आदमी हो, कितना भी पाप ना करने वाला आदमी हो, पर आज भी तेरा मन धन पे लगा है, तो अंततः तू पाप में ही मरेगा। मेरे प्रियो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि जब हम खुदा के स्थान पे आते हैं तो हम अपने मनों को तैयार करें, जिस तरह कुरनेलियुस अपने मन को तैयार किया, और जो मन को तैयार किया तो बाइबल क्या कहती है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और उसके 12 पद को पढ़ लेते हैं। बाइबल क्या कहती है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, हाँ देखिएगा भाई, मन की तैयारी हर काम में जरूरी है। ऐसा नहीं कि दान देने वाला कठोरता से दान दे, नो 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 नो, वो हमें बोलता हूं ना, सब कुछ आपका भक्ति में होना चाहिए। तो यही बाइबल कहती है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। किसके अनुसार ग्रहण होता है, परमेश्वर के अनुसार ग्रहण होता है। और जो उसके पास है दान देने के लिए, भक्ति में महिमा करने के लिए, जो दान उसके पास है, कि ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। देखिएगा, हमारी बात को समझिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये कि आपके जीवन में जो चीजें भक्ति में होने लायक हैं, जो चीजें भक्ति में आप कर सकते हो, उन सारी चीजों को भक्ति में होने के लिए रोको नहीं, उसे होने दो, उसे बाउंड्री, खुदा की बाउंड्री में आने दो। क्योंकि जब आप मन की तैयारी के साथ आगे बढ़ोगे तो वो खुदा के सामने ग्रहण योग्य बनेगा। जैसे कुरनेलियुस, आपका काम, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका कमाना धमाना, तैयारियां, घर बनाना, सब कुछ भक्तिमय तरीके से होना चाहिए। और तभी तो प्रभु कहता है कि वो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो आपके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। आपके जीवन में जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें आपके घरानों में हैं, जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें अपनी व्यवहारिक जीवन में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें खुदा के सामने ग्रहण योग्य तब बनेगी जब आप मन की तैयारी के साथ उसके पास आओगे। वो जो मन की तैयारी है, मन ऐसा चीज है जो सब कुछ जानता है, आपके शरीर, आपके हर कामों को वो उसे पता है। इसलिए मन की तैयारी जब आप कर लोगे तो आपका जीवन निर्दोष होगा और खुदा उसे देख करके उसे प्रतिफल देगा। बोले यीशु मसीह की जय। तेजी के साथ बोलिए हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, खुदा की उपस्थिति आपके जीवन को योग्य बना सकती है। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन को योग्य बना सकती है। बोलिए, हमारा जीवन, चाहे व्यवहारिक जीवन हो, वो भक्तिमय होना चाहिए। चाहे व्यवहारिक जीवन हो, वो भक्तिमय होना चाहिए। चाहे धन के मामले में हो, धन भी भक्तिमय होना चाहिए। हर चीजें भक्तिमय हो। जब आपका जीना भक्तिमय हो, आपका बोलना भक्तिमय हो, आपका काम करना भक्तिमय हो, आपका चलना भक्तिमय हो, आपका सारे कामों को पूरा करना भक्तिमय हो, तो यही भक्तिमय जीवन को प्रभु देख लेता है और उसे प्रतिफल दे देता है। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया।